से इफेक्ट करता है वो तमाम जानकारियां। तो अगर हम L1 का ये मिशन हमारा सफल होता है तो हम लोग 5 सालों तक, जो एक लंबे समय तक हम लोग सूर्य की गतिविधियों पर नजर रख पाएंगे, वहां से मॉनिटर कर पाएंगे और जिस तरह के जो अलग अलग जो अपग्रेडेशन होते हैं उनको हम लोग जो है समझ पाएंगे कि आखिर क्या कुछ सूर्य के इर्द गिर्द चल रहा है, क्या कुछ सूर्य की गतिविधियां चल रही हैं। तो चांद के बाद अब सूरज की बारी है और हिंदुस्तान लगातार जो उसकी स्पेस जर्नी है वो प्रगति के साथ धीमे धीमे आगे बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से अभी जो जानकारी इसरो की तरफ से आ रही है कि अभी आपने चंद्रयान 3 की कामयाबी देखी, आदित्य L1 की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम गगनयान और चंद्रयान 4 को भी जल्द ही हम लोग शुरुआत करने जाएंगे। तो आप सोचिए कि हम कितनी तेजी के साथ चांद पर छलांग लगा चुके, दुनिया के चौथे मुल्क बन गए, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो दुनिया के पहले मुल्क बने जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। अब हम सूरज के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये भारत की अलग अलग अंतरिक्ष में अलग अलग कामयाबियां हैं जो एक के बाद एक हासिल कर रहा है। और पूरा देश एक बार फिर से दुआएं कर रहा है कि आदित्य L1 का ये जो मिशन है, जब PSLV 57 इस 7 पेलोड को लेकर के जब जो है जाएगा तो वो अपने आप में एक इतिहास रचेगा और ये बताएगा कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जो चांद ही नहीं, सूरज ही नहीं, मंगल ही नहीं, बल्कि हर एक ग्रह में हिंदुस्तान का परचम लहराएगा और उसी की शुरुआत हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर ये बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और इसीलिए जो इसरो चीफ हैं, इसरो चीफ ने वेंकटेश्वर मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना किया, ईश्वर से जो है वो दुआएं मांगी और कहा कि हे ईश्वर, हमारा ये आदित्य L1 को भी सफल करा दो। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले भी इसरो चीफ मंदिर गए थे, तमाम वैज्ञानिकों ने मंदिर में माथा टेका था, क्योंकि कहते हैं ईश्वर से बड़ी कोई और शक्ति होती नहीं है। इसीलिए जहां विज्ञान खत्म होता है वहां अध्यात्म शुरू होता है, वहां आपकी मान्यताएं शुरू होती हैं। तो वो तमाम वैज्ञानिक जिन्होंने वो करिश्मा किया है, जिसको जो है बहुत आसान नहीं कह सकते जो है, लेकिन उन लोगों ने विज्ञान से आगे जाकर उस अध्यात्म को भी, उस ताकत को पहचाना। और वही वजह है कि भगवान के सामने जाकर के माथा टेक रहे हैं इसरो चीफ कि आदित्य L1 को कामयाब बनाए। तो ये पूरा देश भी इस वक्त दुआएं कर रहा है कि जब आदित्य L1 कामयाबी के साथ L1 पहुंचेगा, यूं तो 115 दिन लगेंगे उसको L1 तक पहुंचने के लिए, लेकिन जो यात्रा है वो यात्रा कल से शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पहला, उसको क्रॉस करना ही सबसे बड़ी बात यह है। और L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है वो अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो 0 हो जाता है उस जगह पर L1 है। और वहां पर रुक करके ये जो आदित्य L1 होगा वो लंबे समय तक सूर्य की एक्टिविटीज को जो है मॉनिटर करेगा। अलग अलग जो पेलोड साथ में लेकर के जा रहा है, अलग अलग जो है उसके तहत उसको एनालिसिस किया जाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन इसरो तक आएगी। तो चांद के बाद अब हम सूरज को भी फतेह करने की तैयारी में निकल पड़ रहे हैं और इसके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो तैयारियां हैं वो पूरी शुरू हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने सारे ट्रायल कर लिए हैं। अभी तक अपने राइट टाइम पे, यानी जो 11:50 के आसपास लॉन्चिंग का टाइम बताया गया है, उस टाइम पर अभी तक लॉन्चिंग के लिए वैज्ञानिक पूरी तरह से तैयार हैं। मिशन तैयार है, PSLV 57 पूरी तरीके से तैयार है और उसका सारे काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, सब पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कुछ भी काम करने से पहले भगवान के दर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हिंदू धर्म में तो सूर्य को देवता कहा जाता है, सूर्य देव के करीब पहुँचने वाले हैं। बहरहाल कल जब लॉन्चिंग होगी तो उस समय कौन कौन से नेता इस दौरान शामिल होने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, कौन कौन हीरो शामिल होंगे इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारे इसरो के वो तमाम हीरो हैं, यानी तमाम जो वैज्ञानिक इस वक्त पूरे देश के हीरो हैं, वो जी जान लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र इस पर जरूर होगी। जिस तरह से चंद्रयान में देखा था कि वो दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका के साथ में भी होते हुए वो लाइव कनेक्ट हुए थे, तो जाहिर तौर पर इसरो के साथ वो सीधे उस वक्त भी कनेक्ट होंगे, उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस ऐतिहासिक मौके का साक्षी बनने का मौका मिलता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री तो इससे नहीं चूकेंगे। जाहिर सी बात है पूरे देश की नज़र अब आदित्य L1 के मिशन पर है कि आदित्य L1 किस तरीके से अपनी जो यात्रा है इसकी शुरुआत करता है। इसको लेकर वैज्ञानिक तैयार हैं,
तमाम जो है जो आप पूरा देश भर के जो लोग हैं वो तैयार हों। केवल देश भर के लोग ही नहीं बल्कि नासा से लेकर दुनिया की जो तमाम स्पेस एजेंसियां हैं उनकी नज़र भी इसरो पर है कि इसरो एक के बाद एक ताबड़तोड़ जिस तरह से स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है उस पर अब नासा भी कहीं ना कहीं देख रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान स्पेस की यात्रा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक वक्त था जब सपना हुआ करता था, हिंदुस्तान के लिए अंतरिक्ष की यात्रा अपने आप में एक कठिन डगर थी, लेकिन आज हम न सिर्फ अपनी जो है बुलंदियों के साथ उस डगर को नाप रहे हैं बल्कि एक के बाद एक कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। उम्मीद करना चाहिए कि अभी अशोक चक्र रोवर्स के जरिए चंद्रयान 3 पर विचरण कर रहा है और अब सूर्य के करीब L1 पर भी हिंदुस्तान का झंडा जल्द ही फहराएगा। ये उम्मीद पूरे देशवासी कर रहे हैं और वैज्ञानिकों की जो मेहनत है वो कामयाब होगी और इसको लेकर दुआओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे पर वो हैं और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। थोड़ी देर में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का भी दर्शन पूजन वो करते नजर आने वाले हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी रात्रि विश्राम करने वाले हैं। हालांकि कल वो जनता दरबार भी लगाएंगे क्योंकि सुबह के समय जब भी गोरखपुर होते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वो जनता दरबार जरूर लगाते हैं। लेकिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं इसकी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में पूजा अर्चना करते वो नजर आने वाले हैं। जैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी वो तस्वीरें आप तक रखेंगे। गोरखनाथ जी का पूजा अर्चना दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। रात्रि विश्राम भी वो गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। हरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कितनी देर में मंदिर पहुंचेंगे पूजा अर्चना के लिए? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं और गोरखपुर पहुंचने के बाद वह गुरु गोरक्षनाथ में पहुंच करके गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिया। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद अपने आवास में चले गए हैं। सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाएंगे और गोरखपुर की जनता को कल करोड़ों की सौगात शिलान्यास और लोकार्पण के माध्यम से देने जा रहे हैं। जब भी गोरखपुर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर की जनता को करोड़ों की सौगात दे करके जाते हैं। चाहे पुल का मामला हो, 4 लेन का मामला या कनेक्टिविटी से जुड़ा कोई भी मामले हो, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जनता ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की जनता को सौगात के रूप में देते नजर आते हैं। कल उसी रूप में नजर आएंगे। सुबह जनता ठीक है हरेंद्र, कल कई कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का जिसमें एक कर वो शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया की 13 सदस्यीय समन्वय टीम का ऐलान हो चुका है। ललन यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन को जगह दी गई है। इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल को भी जगह मिली है। साथ ही एसके स्टालिन, उमर अब्दुल्ला सदस्य बने हैं। वही महबूबा मुफ्ती, डी राजा, अभिषेक बनर्जी को जगह दी गई है। जावेद अली खान, राघव चड्ढा भी यहाँ सदस्य बनाए गए हैं। विपक्षी गठबंधन के संयोजक पर अभी फिलहाल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी ये है कि अब अगली जो बैठक होगी उसमें इस पर फैसला लिया जाएगा। लोगो क्या होगा उस पर भी फैसला लिया जाएगा। तो हालांकि इसमें कौन कौन से सदस्य बने हैं इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर विपक्षी गठबंधन के संयोजक पर मुहर लग चुकी है। 13 सदस्य समन्वय टीम में शामिल किए गए हैं, जिनमें कौन कौन लोग हैं इसकी जानकारी अब आप तक पहुंचा देते हैं। ललन यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन को जगह दी गई है। केसी वेणुगोपाल, एमके स्टालिन, उमर अब्दुल्ला सदस्य बनाए गए हैं। महबूबा मुफ्ती, डी राजा, अभिषेक बनर्जी को जगह दी गई है। जावेद अली खान, राघव चड्ढा भी यहाँ सदस्य बनाए गए हैं। विपक्षी गठबंधन के संयोजक पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगली जब भी बैठक होगी उसमें इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। लोगों क्या होगा इसको लेकर भी फैसला लिया जाएगा। हालांकि जैसे ही मुंबई में बैठक चल रही थी, ये तमाम अंदेशा लगाया जा रहा था कि लोगो जारी किया जा सकता है, कौन संयोजक होगा उसके नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन इसी बीच 13 सदस्यीय समन्वय टीम का यहां पर ऐलान हो चुका है, जिसमें ललन यादव है, तेजस्वी यादव है, हेमंत सोरेन है।
से खबर है, मंत्री कौशल किशोर के घर हत्या का पूरा मामला, जुए में जीत हार को लेकर विनय की हत्या हुई। ये सूत्र के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विनय जुए में 15,000 रुपए हार गया था। जीत के बाद अंकित नहीं खेल रहा था जुआ, फिर से जुआ खेलने को लेकर पूरा विवाद हुआ। विनय ने गुस्से में अपना सिर दीवार पर मारा था। विनय ने बेड के नीचे रखी पिस्तौल उठा ली थी। अंकित से छीना झपटी में गोली चली। ये सूत्र के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विकास के घटनास्थल पर ना होने की भी पुष्टि हो चुकी है। सीसीटीवी में अजय, अंकित, शमीम बाबा घर में मौजूद दिखे। अंकित, अजय, शमीम बाबा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उनसे तमाम पूछताछ की जा रही है, लेकिन सूत्र के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जुए को लेकर विवाद हुआ था और छीना झपटी में गोली चली। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें पूरा मामला गरमाया हुआ है, लेकिन इसी बीच सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी ये भी है कि विकास के घटनास्थल पर ना होने की पुष्टि हो चुकी है। सीसीटीवी में अजय, अंकित, शमीम बाबा घर में मौजूद दिख रहे हैं और तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर छीना झपटी हुई थी, जिसके चलते गोली चली। दरअसल पूरा मामला ये है कि आज सुबह जिस तरीके से शव मिला केंद्रीय मंत्री के घर पर, उसके बाद ये विवाद पूरी तरीके से गरमा गया। लखनऊ से नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, ये बहुत बड़ी खबर है, जहां ये पता चला है कि जुए को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद छीना झपटी हुई, जिसके चलते गोली चली। नीलेश, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला जब सामने आया, जिसमें पता चला कि कौशल किशोर का जो बेटा है उसके साथ रहने वाले लोग आपस में भिड़े थे, जिसके बाद गोली चली और गोली लगने के कारण विनय श्रीवास्तव की तो देखिए लगातार जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। नीलेश, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल जो है आपसे कुछ देर बाद, करीब आधे घंटे बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी, लेकिन उससे पहले जो न्यूज़ ऑन इंडिया के पास जानकारी आई है उससे ये साफ हो जाता है कि कल रात जुए के विवाद में गोली चली थी, जिसमें 15,000 रुपए विनय हार गया था। जब दोबारा वो अंकित से जुआ खेलने के लिए कह रहा था तो इसी दौरान विवाद हुआ और विवाद के बाद जो है विनय ने सर पटका, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही, जिसके बाद बेड के नीचे जो रखी पिस्टल थी वो विनय ने उठा ली थी। छीना झपटी के दौरान पिस्टल से गोली चली और वो विनय के सर में लग गई थी, जिसके कारण मौत हुई है। और अब से करीब आधे घंटे बाद लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी, जो कि अपराध देखते हैं, ऐसे में उनकी तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, क्योंकि मौके से ही चाहे हम अंकित की बात करें या जो दो अन्य लोग थे उनकी बात करें, उनको कल रात में ही हिरासत में ले लिया गया था और लगातार पूछताछ चल रही थी और पूछताछ पूरी हुई है। पूछताछ में तमाम बातें सामने आई है। इसमें यह भी निकलकर सामने आया कि विकास किशोर घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, इसकी भी पुष्टि हुई है। साथ ही साथ वो दिल्ली में थे, उसको लेकर भी जो टीमें थी पड़ताल कर रही थी कि क्या वाकई में विकास किशोर दिल्ली में थे। हालांकि इसकी भी पुष्टि हो गई कि वो दिल्ली में ही मौजूद थे। कल लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर सीधा वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और वहीं उनकी लोकेशन पाई गई है। ऐसे में इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद आधे घंटे के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और तमाम जो साक्ष्य पुलिस ने जुटाए हैं वो भी पुलिस बताएगी किस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या वजह रही है। जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल